कभी कभी कुछ छोटी छोटी कहानियां होती है ना, जो सीधा दिल पर लगती हैं। आज हम ऐसी ही एक वायरल कहानी की बनावट को समझेंगे कि आखिर वो हमें इतना इमोशनल कर कैसे देती है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक छोटी सी कहानी में इतनी ताकत आती कहाँ से है। वो क्या चीजें हैं जो उसे इतना असरदार बना देती हैं। हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि हम इसके पूरे ब्लूप्रिंट को, इसकी एक एक परत को खोल कर देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। कहानी का जो पहला सीन है वो दो बिल्कुल अलग किरदारों से शुरू होता है, और यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है, किरदारों के बीच जमीन आसमान का फर्क दिखाकर। जरा देखिए, एक ही फ्रेम में पूरी सिचुएशन साफ हो जाती है। एक तरफ है रामू काका, बुजुर्ग हैं, ठंड में कांप रहे हैं, एक फटी हुई शॉल ओढ़े हुए। और दूसरी तरफ है अर्जुन, एक नौजवान, बढ़िया जैकेट पहने, हाथ में गर्म कॉफी लिए, अपने फोन में बिजी। ये सिर्फ दो लोग नहीं हैं, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही पल में टकरा रही हैं। और ये जो विजुअल कंट्रास्ट है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। यही वो चीज़ है जो तुरंत एक इमोशनल प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। इसे देखते ही हमें लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, और बस यहीं से कहानी हमें अपनी पकड़ में लेना शुरू कर देती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीन आगे कैसे बढ़ता है। अब हम कहानी के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं, जहां एक किरदार का छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। कहानी का सबसे जरूरी पल है अर्जुन का रुकना, उसका तेजी से चलते चलते अचानक ठहर जाना। ये जो ठहराव है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये उसके मन के अंदर चल रही उथल पुथल को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक पल के लिए थम गया हो, ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। इसी को कहते हैं आंतरिक संघर्ष, मतलब दिमाग के अंदर की कश्मकश। इस कहानी में ये कश्मकश है नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाने और रुककर हमदर्दी दिखाने के बीच। अर्जुन का वापस मुड़ने का फैसला इसी संघर्ष का नतीजा है। अब बात करते हैं कहानी के ऑडियो की, यानी इसके डायलॉग्स की। यहाँ कोई बड़े बड़े भारी भरकम डायलॉग्स नहीं हैं, बल्कि छोटे और सीधे साधे वाक्य हैं। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन के शब्द सुनिए, काका ये ले लीजिए, ये गर्म है। कितना सीधा और सिंपल है, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, कोई ड्रामा नहीं, पूरा फोकस सिर्फ मदद करने के एक्शन पर है। और यही बात इस सीन को बहुत असली और पावरफुल बना देती है। और फिर रामू काका का जवाब, ये इस सीन को और भी गहरा बना देता है। अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत के पल में भी वो मदद करने वाले के बारे में सोच रहे हैं। बेटा, तू इतनी ठंड में तू क्या पहनेगा? ये उनकी मासूमियत और उनका आभार दिखाता है, जो कहानी के इमोशनल असर को कई गुना बढ़ा देता है। और अर्जुन का जवाब देखिए, मेरी चिंता मत करिए काका, मेरे पास और है, आपकी दुआ काफ़ी है। उसकी ये विनम्रता और ये जताना कि इस जैकेट की कोई कीमत नहीं है, इस मदद को और भी सच्चा बना देता है। तो देखिए कैसे छोटे छोटे सच्चे डायलॉग्स पूरी कहानी में जान डाल देते हैं। और आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरी कहानी को पैक कैसे किया गया है, ताकि इसका संदेश एकदम साफ और यादगार बन जाए। कहानी का क्लाइमैक्स क्या है? रामू काका की मुस्कान। ये वो विजुअल है जो हमें, मतलब देखने वालों को, एक सुकून देता है। ये मुस्कान इस बात का सबूत है कि अर्जुन के अच्छे काम का नतीजा भी अच्छा ही निकला। और फिर स्क्रीन पर आती है कहानी की आखिरी लाइन, एक छोटी सी मदद किसी की दुनिया बदल सकती है। ये लाइन पूरी कहानी का निचोड़ एक वाक्य में दे देती है, और साथ में जो हैशटैग्स हैं वो इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार कर देते हैं। मतलब पूरे संदेश को बहुत असरदार तरीके से पैकेज किया गया है। तो एक जबरदस्त कहानी का फॉर्मूला क्या निकला? पहला, किरदारों में एक गहरा फर्क पैदा करो। दूसरा, एक नैतिक दुविधा दिखाओ। तीसरा, उस दुविधा को एक विनम्र एक्शन से हल करो। और चौथा, आखिर में एक साफ और सीधा संदेश दो। ये बताता है कि कैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर भी कितनी पावरफुल कहानी बना सकता है। तो अंत में ये सवाल हमारे मन में रह जाता है, वो कौन सी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनमें हमारा नजरिया बदलने की ताकत होती है? शायद अगली बार जब कोई ऐसी कहानी हमारे सामने आएगी, तो हम उसे सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे की कारीगरी को भी समझ पाएंगे।